हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कुछ अलग किस्म की है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दो जुड़वा भाई एल्विस और लूकस जो अपनी माँ के पास आए हैं। वो एक एक्ट्रेस हैं और इन्हें छोड़ने आए हैं। अब इनके डैड जो बिना अंदर आए बाहर से चले जाते हैं। दोनों भाई अंदर जाकर अपनी माँ को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये दोनों भाई बड़ी ही उत्सुक के साथ उन्हें अंदर इधर उधर ढूंढने में लगे हुए। इस दौरान उनका रूम पूरा बिखरा हुआ है, जैसे कि किसी ने कुछ देर पहले यहाँ पर भयंकर तबाही मचाई हो। तभी अंदर से आवाज आती है, मॉम इन्हें दिख गई, जिन्होंने फेस पर मास्क लगाए। वजह पूछने पर पता लगी कि उन्होंने कोई नॉर्मल कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, उसी की वजह से ये मास्क है। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, पर इन दोनों को तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, ना ही इनके डैड को। तो वो इन्हें कहते हैं कि ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, तुम जाकर आराम करो। इस बीच एलिस के मन में एक क्यूरियोसिटी जाग उठती है। असल में मॉम अभी कैसी लग रही होंगी, सर्जरी के बाद उनका फेस कैसा लग रहा होगा। तो लूकस कुछ ज्यादा ही भयानक एक्सप्लेनेशन देने लग गया, जिससे कि उन दोनों में बहस होने लगती है। इस चक्कर में वहां मॉम को आना पड़ा, जिन्होंने दोनों को इस घर में रहने के रूल्स बता दिए, जैसे किसी को ज्यादा जोर से चिल्लाना नहीं है उनके रूम में या फिर ऑफिस में आना नहीं है, और हाँ पर्दे बंद करके रखना है, क्योंकि उन्हें डस्ट से दूर रहना है अभी सर्जरी की वजह से, इसीलिए अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो। ये सुनते ही लूकस तो बाहर चला गया, लेकिन एलिस वहीं रुका रहा, क्योंकि उसे अपनी माँ को एक पेंटिंग दिखानी थी, जो कि उसने खुद बनाई है, जिसे आप खुद देख सकते हैं। शायद डैड मिसिंग है। बाहर जाकर खेलने के बजाय ये दोनों लगे हुए थे अपने अपने फोन में, जो कि इनके डैड ने इन्हें दिए हैं। अब इसके बाद मॉम के साथ इन्होंने पिक्चर लिया और सोने के लिए चले गए। अब यहाँ इनकी माँ इन्हें कहानी भी सुनाती है, पर एलिस ने उसे रिक्वेस्ट करी कि वो उनका फेवरेट गाना सुनाए, लेकिन दोस्तों वो बिना सुनाए वहां से चली गई, जो देखकर एलिस को बहुत बुरा लगा। पर उसने सोचा कि शायद उन्हें मिले हुए काफी समय हो गया, अब वो हमें पसंद नहीं करती है। पर लूकस को ऐसा नहीं लगता, शायद वो सुनाना भूल गई हूँ, इसीलिए वो दोनों ही गाते गाते सो गए, जो बाहर खड़ी मॉम सुन रही थी। सभी के सो जाने के बाद हम एक हाथ को देखते हैं जो कि लुइस के पास आता है, और फिर तभी सुबह हो गई। पर अभी भी एलिस उसे बात को लेकर परेशान है, जो कि रात में हुई थी। लेकिन लूकिस उसे बाहर चलने को कहता है ताकि वो दोनों यहाँ थोड़ा खेल सके। ये बाहर चले गए, जहाँ पर इन्हें घर से कुछ दूरी पर एक हट मिलता है, जिसके अंदर जाने के लिए मॉम ने इन्हें सख्त मना किया है। लेकिन इस चीज के लिए मना किया हो, उसे करने में और मजा आता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इन्होंने भी यही किया। लूकस ने जिद की कि हमें अंदर जाना चाहिए। लुइस भी इसकी बात मान लेता है। फिर दोनों अंदर गए, जहां उन्हें अपने कुछ पुराने खिलौने मिले, जो देख लूकस काफी खुश होता है। तभी उसे बाल्टी में खून से सने हुए कपड़े भी दिखे, सामने ही लकड़ी में छेद, जो उस बात से बेहद डरा देती है। इतनी में उन्हें बाहर से मॉम की आवाज आई, वो इन्हें बाहर आने को कह रही है। जब तो सारा गुस्सा लुइस के ऊपर जाकर गिरा, जिसका कहना था कि लूकस ने उसे कहा कि अंदर जाने को, पर उन्होंने उसकी बात एक बार भी नहीं सुना और कहा कि अब उन्हें बाहर खेलना बंद करना होगा। इतना कहकर वो उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद एलिस वहीं गिर गया, उसके हाथ में थोड़ी खरोच भी आ गई। अपनी मॉम का ये बर्ताव उसे ठीक नहीं लगा, वो उसे नाराज भी हो गया। वहीं घर जाकर लूकस ने उसकी मरहम पट्टी की और कहा कोई बात नहीं है, शायद वहां मॉम का कुछ पर्सनल सामान होगा। लेकिन एलिस के दिमाग में तो वही बाल्टी चल रही थी और वो खून था जो लकड़ी पर लगा हुआ था। उसका कहना था कि शायद वो पेंट होगा, लेकिन बेचारा एलिस तो उसी बात में अभी भी उलझा पड़ा हुआ है। खैर बीच रात उसकी आंख खुल गई, क्योंकि उसे बिस्तर जो गीला कर दिया। वो नीचे जाने लगा, तभी उसने सुना कि मॉम किसी से बात कर रही है कि अब ये सब खत्म कर दो, क्योंकि मुझे अब ये नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझसे अब ये सब नहीं हो रहा है। यह एलिस को समझ आ जाता है कि जरूर कुछ तो दाल में काला है, या कुछ बात है जो उसकी मॉम उसे छुपा रही है। इतने में उसे एक आवाज हो गई, जिसे मॉम को पता लग गया कि कोई तो है। वो फौरन ऊपर गई, लेकिन तब तक एलिस चुपचाप अपने बिस्तर पर चला गया। जब सुबह वो सोकर उठा तो उसे सब कुछ अपने भाई को बताया। कहा कि शायद अब मॉम हमारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो बदल चुकी है, या फिर वो हमें एक साथ नहीं देखना चाहती। तब मॉम नीचे आने लगी। इतनी में उनका फोन रिंग हो गया, तो वो फिर से ऊपर चली गई। अब ये दोनों भी उनके दूर से बाहर कान लगाकर खड़े हो गए, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दिया। पर अब एलिस को सुनना था कि उसकी मॉम बात क्या करती है। इसीलिए जब वो नीचे था तो उन्होंने उनके रूम के बेड के नीचे रख दिया एक वॉकी टॉकी, वो भी ऑन करके। इस दौरान उन्हें वहां पर ढेर सारी दवाइयां मिली। लूकस ने देखा कि उनकी माँ ने उन दोनों के फोटोज को उतार कर नीचे रख दिया, जो कि काफी अजीब बात थी। इतने में वो ऊपर आ गई, तो वो फौरन उन्हीं के बेड के नीचे छुप गया। तब उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ी, जहां उसकी बनाई हुई पेंटिंग पड़ी थी, जो चीज उसे काफी हर्ट करती है। और तभी उसकी माँ ने अपना मास्क हटाया, पर वो सही से देख नहीं सकता उस पर्दे के पीछे क्या है।
तभी मॉम को दिख गई डस्टबिन में वही पड़ी पेंटिंग, जिसको उन्होंने इस बारी बुरी तरह से फाड़ दिया, जो देख एलिस बेचारे का दिल टूट गया। अब वो किसी तरह से नीचे पहुंचता है और सारी कहानी अपने भाई को बताता है। उसने कहा कि शायद ये हमारी मॉम है ही नहीं, क्योंकि वो जो कुछ भी हरकतें कर रही है वो हमारी माँ ने कभी नहीं किया, जैसे कि स्मोक करना, गुस्सा करना, जिससे कि अब इन्हें पूरा यकीन हो गया है कि वो कोई और औरत है। लेकिन लूकस को इस बात से ज्यादा फिक्र नहीं है। अगर वो उसकी माँ नहीं है तो असल में उनकी माँ है कहाँ, फिर ये औरत कौन है, ये सब पता लगाने के लिए अब ये लग गए। जिसमें तो सबसे पहले इन्होंने उसे चोरी छुपे रिकॉर्ड किया, जिसमें इन्हें जूम करके पता लगा कि उसकी आंखें ब्लू है ना कि ग्रीन है, जो कि उसकी माँ की थी। और इसे 40% सच यही साबित हो जाता है कि शायद वो कोई और महिला है। इसीलिए इन्होंने अब अपने डैड को फोन लगाना शुरू किया, लेकिन आज बड़ा ताज्जुब की बात है कि उन्होंने इनका एक बारी भी फोन नहीं उठाया। और इसी पल गेट पर इनकी मॉम पहुंच गई, पर इन्होंने गेट को लॉक कर दिया तो वो बड़े ही प्यार से बाहर आने को कहती है, लेकिन ये दोनों गेट खोलने से मना कर देते हैं और अंदर ही रहते हैं। तो वो चली गई। उनके जाने के बाद एलिस अपनी मॉम की कुछ पुरानी वीडियोस को देख रहा था। तभी मॉम ने गेट को खोल दिया और बाहर से अंदर आ गई कि उन्हें चाहिए था इनका फोन, जो मिलने पर उसने उसे तोड़ दिया और कहा कि आगे से ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। खैर, इस बात में कितना सच है कितना झूठ है ये हमें आगे ही पता लगेगा। इस बारी दोनों भाइयों ने गेट को अंदर से ही लॉक कर दिया और उस पर कुछ भारी सामान भी रख दिया, क्योंकि ये दोनों ही उसके बर्ताव से बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं, जिसके चलते अब दोनों बारी बारी पहरेदारी भी देते हैं, सुनते रहते हैं कि मॉम क्या बात कर रही है, जिसमें अभी तो फिलहाल वो रो रही है और इस चीज को ल्यूकस वॉकी टॉकी में सुन रहा है। पर जब पहरेदारी की बारी आई एलिस की, तो वो वॉकी टॉकी में आवाज आना बंद हो गई। अब एलिस वॉशरूम चला गया, पर वापस आते टाइम वो दोबारा मॉम के कमरे में जाता है, जहां उसने देखा कि वो बाथ में, और यही सही मौका है उसके मास्क को हटाने का, जो कि वो करता भी है। लेकिन तभी वो उसे देख लेती हैं और फिर क्या था, उसे बहुत मारती हैं और कहती हैं कि वो अपनी मॉम के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एलिस तो बार बार उसे यही बोलता है कि वो कोई और औरत है, वो कोई और औरत है, क्योंकि उनकी मॉम कभी ये काम नहीं करती। जो सुन उन्होंने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर ले गई वॉशरूम में, जहां उसे तब तक ठंडे पानी से नहलाती रही जब तक उसने ये नहीं कह दिया कि वही उसकी माँ है। ये सारा सब कुछ बाहर खड़ा ल्यूकस देख रहा था, पर वो अंदर नहीं गया, क्योंकि अब उसे भी डर लगने लगा है बहुत ही ज्यादा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना स्किन केयर कर रही थी, तभी उसके पैर के अंगूठे की साइड की स्किन फटने लगी। उसने उसे उखाड़ दिया, पर वो इतने ज्यादा उखड़ गई कि कुछ ही देर में वो बिना स्किन के हो गई। तभी ल्यूकस की आंख खुल गई, क्योंकि वो उसका एक डरावना सपना था। पर अभी ने यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए उसने अपने भाई को उठाया और कहा कि चलो अब समय नहीं हमारे पास। दोनों ही भारी तूफान में कुछ बने एक घर में गए और दरवाजा पीटने लगे, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था जो इनकी मदद कर दे। इसीलिए दोनों वापस घर जाने के बजाय उसी घर में जाकर लेट जाते हैं। लेकिन अब एलिस को फिक्र थी कि उसकी मॉम आखिर कहाँ होंगी अगर उन्हें कुछ हो गया। पर लूकस अपने भाई को हिम्मत देता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, अगर कोई मुसीबत आए तो वो साथ में उसे लड़ेंगे। ये सुन एलिस को थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है। जब उसकी आंख खुली तो वहां पर ल्यूकस नहीं था। अब तो मॉम भी आ चुकी और इस बारी तो उनकी माँ की पूरी स्किन उखड़ी हुई है, जो देखिए दोनों डर गए। रुकिए, ये बस एक एलिस का एक डरावना सपना था। खैर, वहां पर पुलिस आ चुकी है और ये हकीकत है जो इन्हें ले जाकर वापस इनकी मॉम के पास छोड़ देती है, जो घर के बाहर खड़ी थी, वो भी बिना मास्क के। वो कुछ उनकी मॉम की तरह लग रही है, लेकिन वही थी। अब ये इन्हें पक्का पता नहीं है। खैर, अब दोनों पुलिस वाले थोड़ा सवाल जवाब करते हैं, जिसका कैरोलिना सही से जवाब देती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि इन दोनों बच्चों ने उसे बहुत तंग किया है। वो अकेले उन्हें संभाल नहीं पा रही है। जो सुन वो पुलिस वाला भी मान गया और वहां से चला गया। इसके बाद कैरोलिना ने दोनों भाइयों से बात की, अच्छे से समझाया कि वो ही उसकी माँ है, लेकिन सर्जरी के बाद थोड़ी बहुत बदल गई है, तो अब वो ऐसा कभी कुछ ना करे। पर इन दोनों भाइयों को तो पूरा यकीन हो चुका है कि ये जरूर कोई और है। लेकिन अब ये यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इनकी बातों पर यकीन करना, क्योंकि अब बाहर कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। जैसे कि जब पहले इन्होंने पुलिस वालों को बताया तभी उन्हें सब मजाक लगा। तभी इनके पास मॉम आई, जो इनके सामने टफ बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्होंने अपनी आंखें तक नहीं खोली। वो जाकर अपने रूम में खूब रोती हैं। समय बीत जाने के बाद ये दोनों गैराज की ओर चले गए, लेकिन इस बारी भागने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और करने के लिए, जो चीज हम सुबह देखते हैं। दोनों भाइयों ने कैरोलिना को रस्सी से बांध दिया बेड पर, उसी हालत में जिसमें वो सोई थी। जिससे कि अब वो बेहद ही परेशान हो गई है, बार बार ये कहती हुई कि वो ही उसकी मॉम है। लेकिन एलिस मानने को राजी नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि अब शांत होकर काम निकालना पड़ेगा, वरना वो ऐसे उसे बांध देंगे। तब एलिस ले आया अपनी मॉम की पिक्चर को और कहा कि इसमें उनकी आंखें ग्रीन है, लेकिन उसकी आंखें तो ब्लू है। तो उसने जवाब दिया कि वो एक एक्ट्रेस है और शूट के दौरान वो अलग अलग किस्म के लेंसेज को पहनती है।
कुछ अभी भी उसकी पर्स में पड़े हैं, पर एलिस उसकी बात से राजी नहीं था। उसने अब उनसे बदला लिया ठंडा पानी डालकर, पर यह सब लूकस को सही नहीं लग रहा है। इसीलिए वो कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन एलिस नहीं जाने वाला जब तक उसे अपनी माँ के बारे में सच्चाई पता ना लग जाए, वो कहाँ पर है। इसीलिए उसने फिर से कुछ सवाल किए, जो सुन अब कैरोलिना रोने लगती है, जिससे एलिस भी शांत हो गया, जिससे अब उसे कहीं ना कहीं लगने लगा है कि यही उसकी मॉम है। अब है तो वो बच्चा ही, लेकिन ल्यूकस तो अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि वो उनकी पर्स चेक कर चुका है और उसमें कोई भी लेंसेज नहीं मिले, जिसका ये साफ मतलब है कि वो झूठ बोल रही हैं। तो अब एलिस भी लूकस की बात में आ गया, वहां से जाने लगा। पर इस बीच उसे मॉम ने आवाज लगाई और कहा कि कम से कम उसका एक हाथ तो फ्री कर दो, जो कि वो कर भी देते हैं। लेकिन तभी वहां ल्यूकस आ गया, जिसने तो उसके मुंह पर भी टेप लगा दिया और वहां चलने को कहा। दोनों ही सामान लेकर निकल लिए। तभी गेट पर वही दोनों पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन ल्यूकस ने उन्हें यह कहकर वापस भिजवा दिया कि अभी मॉम नहीं है। दिन वो कार में वेट करने लग गए, पर इस बीच एलिस एक बार खुद की संतुष्टि के लिए मॉम की पर्स फिर से चेक करने जाता है, जहां उसे वो लेंसेज मिल जाते हैं, जो देख वो फौरन ऊपर गया और अपनी माँ को आजाद कर देता है। पर उन्होंने उस पर जरा भी गुस्सा नहीं किया। तभी गेट पर ल्यूकस आ गया, लेकिन एलिस ने उसे अंदर आने नहीं दिया। तब कैरोलिना ने कहा कि ल्यूकस के साथ कुछ गड़बड़ है, तुम्हें इस बात के बारे में पता लगाना चाहिए। इसीलिए वो उसे लेकर उसी ओल्ड कॉटेज में गई, जहां खुलता है इस कहानी का पूरा प्लॉट। असल में ये वही जगह है जहां पर आज से 3 साल पहले खेल में एलिस ने लूकस को शूट कर दिया, और तब से वो उसे हर जगह इमेजिन कर रहा है। उस हादसे के बाद से उसकी माँ भी डिप्रेस हो गई, और हाँ, यही उसकी असली मॉम है। यानी कि अभी तक जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ उल्टा था। यानी कि जिसे हम हीरो समझ रहे थे वो था विलेन, और जो कि विलेन था वो था हीरो। लेकिन अभी भी एलिस सच को मानने को राजी नहीं है, पर कैरोलिना उसे बार बार सच से रूबरू कराने की कोशिश में लगी है, क्योंकि उसकी वजह से वो भी परेशान हो चुकी है। पर एलिस तो अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। पर जब ये सब उसे बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो उसने अपनी मॉम को धक्का दे दिया, जो जाकर नीचे गिर गई। वहीं एक भयानक तरीके से उनकी मौत हो गई। लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होता, क्योंकि तभी लग गए उस कॉटेज में आग, जिससे कि उसकी मॉम पूरी तरह से जल कर भस्म हो गई। पर एलिस बाहर आ गया, जहां उसे कोई मिला जो कि उसका बहुत ही करीबी था, और वो थी उसकी मॉम। जी हाँ, जो अब उसे ल्यूकस की तरह ही दिखाई देने लगी हैं, और अब हमेशा उसके साथ रहेंगी। जैसा वो कहेगा वैसा वो करेंगी, उसके हर कामों में उसकी मदद करेंगी। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वो भी उसे अपनी मॉम और ल्यूकस के साथ ऐसे ही देखा करेगा। फिर कुछ इस तरह से इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।